जानने से पहले सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सरस्वती पूजा है कब। वसंत ऋतु में सर्वश्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु को ही कहा गया है और सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है सरस्वती पूजा। और सरस्वती पूजा कब है वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 22 तारीख की रात को, यानी 22 और 23 की रात को रात 12:33 पर, और तिथि समाप्त हो रही है 23 तारीख की ही रात्रि को, मतलब एएम हो जा रहा है 1:कुछ पर। तो 23 तारीख को 23 जनवरी को पूरे दिन वसंत पंचमी यानी पंचमी तिथि रहेगी, तो इसलिए वसंत पंचमी सरस्वती पूजा मनाया जाएगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए 23 जनवरी को। अब आज के दिन कोई नया दुकान डालना हो, कोई नया कार्य करना हो, कोई व्यवसाय शुरू करना हो, और यहाँ तक कि कोई शादी विवाह या इस तरह की बात महत्वपूर्ण हो जो करना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो लड़कियां बहुत दिन से मायके नहीं गई हैं, ससुराल नहीं गई हैं, अच्छे दिन की तलाश में हैं, वो कार्य आज किया जा सकता है। कहीं किसी प्रकार का अभद्रा पंचक वगैरह नहीं है, तो ये कार्य आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको 23 जनवरी को वसंत पंचमी मनाना है। अब आइए एक महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ जिसे आप जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये उपाय ना आपको बहुत ज्यादा काम करेगा, बस इसको सही तरीके से करिएगा। देखिए, वैसे तो जब भी कोई यंत्र वगैरह बनाया जाता है तो उसके लिए विशेष कुछ मुहूर्त वगैरह की जरूरत होती है, वैसे ही इस कार्य को करने के लिए विशेष मुहूर्त की जरूरत होती है। देखिए, आपको क्या करना है कि आज कम से कम अपने घर में पीले वस्त्र पहन लीजिए, पीले वस्त्र पहनकर पूजा करिए। पूजा मुहूर्त नोट करिए, सुबह 7:12 से लेकर के और 12:33 तक आपको पूजा अपना निपटा लेना है सुबह का। तो अब इसमें करना यह है दोस्तों, अगर आपके पास चांदी की कटोरी हो तो ठीक है, बहुत लोगों के पास नहीं होगी, जो भी कटोरी है आप ले लीजिए। शहद ले लीजिए, और शहद बढ़िया हो, शुद्ध हो तो बहुत बढ़िया। शहद ले लीजिए और ले करके अपने हाथों से उस शहद को ढक लीजिए, और जितनी बार हो सके ऐम 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 सर, यहाँ पे मैं बोल दूंगी लिखने को, तो ऐम सरस्वती माता का बीज मंत्र है। इस मंत्र को आप जितनी बार बोल सके उतनी बार बोलिएगा, जितना ज्यादा बोलते हैं उतना अच्छा है। और बोल करके अब आपको इस शहद से आपको अपने जिह्वा पर या बच्चे के जिह्वा पर ऐम लिखना है। ऐम, एड़ी वाला ए रहेगा, ए की मात्रा और अंग की मात्रा, तो ऐम हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और लिख करके आपको क्या करना है कि वहां बैठकर सरस्वती चालीसा का पाठ करना है, सरस्वती स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और माता सरस्वती की आरती कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो आप लोग गलती करते हैं, हर दिन माँ सरस्वती की फोटो मूर्ति की आराधना करना चाहिए। मैंने बोला ना, देखिए इस उपयोगिता को कम लोग समझ पाते हैं, ज्यादातर लोग ना तुरंत फायदा के चक्कर में पड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ सरस्वती है ना, उसके लिए लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी उसी के साथ रहती है जिसके साथ सरस्वती होती है। और प्रत्यक्ष में मेरी बातों को समझ लीजिएगा, आप लोग खुद मिला लीजिएगा। ये कार्य कर लीजिएगा। अब उपाय और बता देती हूँ कि ये कैसे करना है। देखिए, अगर आपको अनार की कोई लकड़ी मिल जाती है तो लकड़ी की कलम बनाकर अपने जिह्वा पे लिख लीजिएगा, और नहीं मिल पाती है तो शहद और कोई कटोरी तो मिल ही जाएगी, आप अपनी अनामिका उंगली से भी जीभ पे लिख सकती हैं। बच्चा छोटा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो भी लिख सकते हैं, और आप अपने जीभ पे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें बात आएगी कि एक ही बार शहद अभिमंत्रित कर और 2 बच्चों के जिह्वा पे लिख सकते हैं, यानी क्योंकि पिछली बार ये बहुत पूछा गया था। तो देखिए, दोबारा उस शहद को जूठा मत करिएगा, एक ही बार ले लीजिएगा उंगली में और लेकर करिएगा, दोबारा जूठा मत करिएगा, तब आप एक शहद से 2 या 3 बच्चे जितने लोग हैं आप लिख सकते हैं। तो ये कार्य करके देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब